will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है, और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून के रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद ईवान में पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। अमरीका और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मुजालिम का नोटिस ले। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हो रहा है और अपोजिशन इस हमले की हौसला अफजाई कर रही है। अपोजिशन का शदीद एहतजाज एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। साइफर साइफर के नारे लगाए। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रेजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के रेजोल्यूशन पास किया हो। ये रेजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज की है? इसलिए हम इसकी प्रोसेस की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात ही नहीं कराना चाहती। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की भी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर हमला करने का बयान तशवीशनाक है। ये अफगानिस्तान के साथ नया मुहाज खोलने जा रहे हैं। ऐसे कामों से खित्ते में बदअमनी फैल जाएगी। पीटीआई के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। जरताज गुल बोली, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? हमारे खारिजा पॉलिसी तो ये है कि ना हम किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करेंगे। हमारा सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हम इस मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी महसूस करें कि हम इक्वल सिटीजन है इस मुल्क के। ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने के बयान की मजम्मत करते हैं। ये हमारी खारजा पॉलिसी नहीं। जिस मुल्क से बात करनी है सफारती महाज पर करें। इस तरह का काम किया गया तो खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ईरान के साथ ताल्लुकात शकूक व शुबहात का शिकार हैं। इंडिया के साथ भी दुश्मनी है। अब अफगानिस्तान के हवाले से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदो खाल का हमें नहीं पता। हम मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। असद कैसर से दरख्वास्त है, इस मामले को पर सियासत न करें। हमने कहा, अगर हमारे पास सबूत हुए तो फिर सरहद पार कार्रवाई करेंगे। ये हमारी अफवाज और हमारी अवाम के खून का मामला है। मैंने आज से 2 रोज़ कबल कहा, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही कि अगर वहाँ पे दहशतगर्दी वहाँ से एक्सपोर्ट होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। कि इस मौजू के ऊपर सियासत ना करें। I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely Amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961, High-Speed Diesel Oil HSDO 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline 70 rupees per litre. Superior kerosene oil 50 rupees per litre. Light diesel oil 50 rupees per litre. High octane blending component HOBC 70 rupees per litre. E10 gasoline 50 rupees per litre. Liquefied petroleum gas produced or extracted in Pakistan 30,000 rupees per metric ton.
कौमी असेंबली ने विफाकी बजट 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। 18,887 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर किया गया। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद, हुकूमती तरामीम मंजूर कर ली गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर कर दी गई। सोलर पैनल, इन्वर्टर और लिथियम बैटरियों के पार्ट्स बरामद करने पर सेल्स टैक्स की छूट की तरामीम मंजूर। सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए एफबीआर अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफा। एफबीआर को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए तमाम रिकॉर्ड और डाटा हासिल करने का इख्तियार होगा। बैनुल अक़वामी फिजाई सफर पर टैक्स में इजाफा होगा। अपोजिशन ने बजट को IMF का तैयार करदा और अवाम दुश्मन करार देते हुए मुखालफत की। बजट की मंजूरी के बाद वजीर खजाना की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, बजट की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अदलिया और मीडिया पर दबाव, किसी वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। नया बजट अवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशतगर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ किया कि यह बजट IMF से मिलकर बनाया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फाइनेंस बिल पर तनकीद, बोले ये काबीना है या सर्कस। पहले गंदम बाहर से लाए, अब वही गंदम बाहर बेचने की तैयारी की जा रही है। इनको मईशत की बुनियाद का नहीं पता। तेल, आटे और डॉलर की कीमत बढ़ेगी। सनतों के खिलाफ बजट से इक्तसादी तरक्की नहीं हो सकती। फाइनेंस बिल में कोई किफायतशुमारी प्लान नहीं। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारा किसान पैकेज लॉन्च हो रहा है और एग्रीकल्चर मॉल्स बनाने जा रहे हैं जहां अंडर वन रूफ किसान को तमाम सहूलियात मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। इस मुअज़्ज़ज़ ईमान से पंजाब के अवाम से ये वादा करके जा रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए एक दिन भी आराम से नहीं बैठूंगी। शोर शराबा सब कर लेते हैं, खिदमत का शर्फ अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। हुकूमतें कईयों को मिली होंगी, खिदमत का शर्फ हर किसी के नसीब में नहीं आता। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपोजिशन को पैगाम। पंजाब असेंबली से खिताब में कहा, PTI की पंजाब हुकूमत ने नाअहली के रिकॉर्ड बनाए, हम खिदमत के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 100 दिन में इतने मंसूबे बनाए कि बयान करना मुमकिन नहीं। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, खाना खाने, सोने और एक्सरसाइज करने की टिकटॉक नहीं बनती। वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, स्पीकर बरहम। अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत 15 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर से मराद वापस ले ली। सरकारी गाड़ी और असेंबली स्टाफ को अपोजिशन लीडर से वापस ले लिया गया। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध को सूबाई आमदनी की 62% रकम वफाक की तरफ से मिलेगी और 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। तरक्याती कामों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सरकारी इदारों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध कहते हैं, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने से बिजली बिल कम होंगे। जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के बिल अदा नहीं किए जा रहे उनकी बिजली काटी जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तयनात करने का बिल मंजूर। कौमी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन एक्ट पर ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून ने जवाब दिया, पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं, किसी भी वक्त कोई भी कानून साजी कर सकती है। इससे कबल हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तयनाती के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत को निशाने पर ले लिया। उमर अयूब के पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने का खैर मकदम। शिबली फराज से भी इस्तीफे का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेटिज्म पर बनती हैं, फैसले मेरिट पर नहीं होते। शिबली फराज ने जवाब देते हुए कहा कि गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देते। PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं, एक ही ग्रुप है और वो बानी PTI ग्रुप है। इद्दत केस में जग हंसाई हुई, हम पर झूठे मुकदमात चल रहे हैं। आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। इज्जत
करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे इदारे के तौर पे, और उम्मीद है कि आप भी हमारी उतनी इज्जत ना करें तो थोड़ी कर लें। आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी। सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे। हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे और आपको इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका वापस ऐसा फील भी नहीं होने देंगे। मुस्तफा कमाल और फैसल वावदा की माफी कबूल। तौहीन अदालत के नोटिस वापस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को भी शोकाज नोटिस। 15 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब आजादी इजहार के तहत बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने पैसे कमाए हैं। तौहीन अदालत का नोटिस वापस होने पर फैसल वावदा सजदे में गिर गए। तौहीन अदालत केस में रऊफ हसन का भी तस्करा। चीफ जस्टिस का इजहार लाइल्मी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन अमेज न्यूज कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी की है। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, ये रऊफ हसन कौन है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक पीटीआई से है। उन्होंने ऐसे तौहीन अमेज अल्फाज कहे जो दोहराना भी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा, अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते कि बचपन में वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है। T20 वर्ल्ड कप का नया शहंशाह कौन? फैसला आज हो जाएगा। टाइटल मार्के में भारत और जनूबी अफ्रीका आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पहली बार कोई नाकाबिल शिकस्त टीम एजाज अपने सर सजाएगी। बारबाडोस में होने वाले फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा, हफ्ते को खेल ना हो सका तो इतवार को मुतबादिल दिन में मैच को मुकम्मल किया जाएगा।